आज से पहले मैंने आप लोगों को एक बार हमारे इंसानी पूर्वजों के बारे में बताया है और आप लोगों ने उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा प्यार भी दिया। इसके लिए मैं अपने तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। परंतु आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि इतने दिनों बाद मैं क्यों फिर से हमारे पूर्वजों के बारे में बातें कर रहा हूँ। तो शायद कुछ घटना हुई हो या कोई खास वजह हो। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हाल ही में कुछ ऐसे सबूतों के बारे में वैज्ञानिकों को पता चला जो कि हमारे वंशजों के इतिहास तक को बदल सकती हैं। फिर से जोर देकर कहना चाहूँगा कि हमारे पूर्वजों से जुड़ी ये खोज एक बहुत ही बड़ी खोज है, क्योंकि शायद आने वाले समय में ये खोज इंसानों के क्रमागत विकास की धारा को एक अलग ही दिशा दे सके। तो मैं यहाँ पर सुपरमैन, स्पाइडरमैन नहीं बल्कि ड्रैगन मैन की बात कर रहा हूँ। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के लिए शब्द यकीनन नया होगा, इसीलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि आप सभी लोगों को इस नए ड्रैगन मैन से अब तक आपको रूबरू करवाऊँ। तो क्या आप इस वीडियो के जरिए ड्रैगन मैन से रूबरू होना चाहेंगे? ठीक है, चलिए अब हमको बताते हैं कि इससे क्या इसके बारे में और साथ ही में रूबरू भी कराते हैं। खैर, आप लोगों को बता दूं कि ड्रैगन मैन हकीकत में लुप्त हो चुके इंसानी पूर्वजों में से एक है, जिसकी खोपड़ी को चीन के ड्रैगन रिजीन ने खोजा। ड्रैगन रिजीन ने इसकी खोज होने के कारण इसका नाम ड्रैगन मैन पड़ा। आप लोगों को पता चले कि दिखने में ये कुछ हद तक इंसान की तरह दिखता होगा, पर एक ड्रैगन जैसा है। इस खोज के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों की लुप्त होने वाली एक नई प्रजाति है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक इंसानों की मात्र 3 ही प्रजाति है, परंतु शायद ये खोज इंसानों की चौथी प्रजाति बन जाए। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ही कह रहा कि ये खोज कोई आम खोज नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक खोज है। इस तरह की खोज वाकई में काफ़ी दुर्लभ होती है। इसके लिए हमें हमारे वैज्ञानिकों को भी बधाई देनी चाहिए, जिन्होंने इतनी बड़ी खोज को अंजाम दिया। तो कैसे हुई इसकी खोज, इस पर हम बातचीत करते हैं। तो आप लोगों को जानने में रुचि होगी कि आखिर ड्रैगन मैन की खोज कैसे हुई होगी। तो मित्रों, आपको जानकारी बता दूं कि हम इसी विषय में बारे में बात करेंगे। बात ऐसी है कि चीन के ड्रैगन रिजियान कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तभी ड्रैगन मैन का स्कल एक मजदूर को मिला। जैसे वैज्ञानिकों के मुताबिक ये खोपड़ी आज से लगभग 1,40,000 साल पुरानी है। शोध से पता चला कि खोपड़ी एक पुरुष की है, जैसा कि आप इसके नाम से भी जान सकते हैं। इस खोपड़ी का आकार आज की इंसानी खोपड़ी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसके अलावा खोपड़ी के अंदर हमें काफ़ी बड़े बड़े आई सॉकेट और विशाल भौवें की रिजेस देखने को मिली। इसके अलावा वैज्ञानिकों ये भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस पुरुष की नाक भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी रही होगी। वैसे खोपड़ी एक कुएं के अंदर में खोजी गई है, जो कि शायद 85 साल पुरानी है। चीन के ड्रैगन रिवर रिजियान से खोजी गई इस खोपड़ी को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है होमो लोंगी। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि इंसानों का यह प्रजाति हमारे सबसे करीबी पूर्वज है। तो आपको ये भी बता दूं कि ये आधुनिक इंसानों की सबसे करीबी पूर्वजों के तौर पर देखा जाता है। खोपड़ी और ड्रैगन से जुड़ी कुछ अद्भुत जानकारियां भी आपको बताएंगे कि खोपड़ी को लेकर आजकल काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। हर कोई इसकी अनूठी विशेषताओं के बारे में बोले ही जा रहा है। तो हम भी करते हैं खोपड़ी के विषय में कुछ डिटेल से बातें। 9 इंच लंबी और 6 इंच चौड़ी इस खोपड़ी के अंदर इतनी जगह है, इसके अंदर एक आधुनिक इंसान का दिमाग आसानी से आ सकता है। इसके अलावा दिलचस्प बात यह है कि खोपड़ी के अंदरूनी हिस्से का आयतन लगभग 1420 ml तक के इंसानी दिमाग को बहुत ही सरल तरीके से रख सकता है।